अब की बार किसका बिहार कार्यक्रम के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर, जानकी माता के मंदिर हम पहुंचे हैं। अंदर देखिए भजन कीर्तन चल रहा है, बाहर नौजवान है, तमाम सीतामढ़ी के रहने वाले और भी लोग जो यहाँ दर्शन करने आते हैं ये भी हैं। इन सबसे बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन सीता मंदिर का भला कब होगा। राम के साथ साथ सीता का भी भला होना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जय सिया राम, पहले सिया फिर राम, तो राम के साथ साथ सीता मंदिर का भी भला होना चाहिए। उससे आसपास के लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है जिस तरह से राम मंदिर का विकास हो रहा है, राम मंदिर के लिए सब लोग सोचते हैं, उस तरह सीता मंदिर के लिए भी सोचते हैं लोग? जी, अभी तो ऐसा नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन हमें इस मुद्दे पर सोचना चाहिए क्योंकि बगैर सीता के राम अधूरे हैं, तो हमें सोचना चाहिए सर। बगैर सीता के राम अधूरे हैं? जी जी बिल्कुल सही है। नौजवान क्या सोचते हैं, अगर सीता माता का मंदिर बड़ा बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा अपने इलाके में? जी, इधर विकास होगा सीतामढ़ी का। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वहाँ का जितना नगर है वो सबका विकास होगा, यहाँ भी वैसे इसी तरह का विकास होगा। सारे जनता लोगों को फायदा होगी, इससे पर्यटन स्थल बनेगा, जिससे लोगों को आन जान में होगा, इससे फायदा होगा इधर के लोगों को। नौजवानों को क्या फायदा होगा अगर सीता माता का मंदिर यहाँ बनता है? तो आप सभी नौजवान हैं, क्या फायदा होने वाला है? यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तथा व्यक्तियों के उन्नति और प्रगति होगा। और कहीं भी डेवलपमेंट होता है उसमें मुख्य रूप से पर्यटन का। चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि हम भी सरकार में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, तो वो कह रहे हैं आपको चिराग पासवान करें। पहले प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, नीतीश कुमार ने भी यहाँ के लिए घोषणा की है। आपको किस पर भरोसा है, कौन भला करेगा सीता माता मंदिर? भला तो यही करेंगे, नरेंद्र मोदी भला कर सकते हैं, भरोसा है मुझे, बाकी चीज़ पर भरोसा नहीं है। जो पुजारी लोग हैं उनसे बात करेंगे। अंदर जाने का रास्ता दें तो हम अंदर निकले, अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो भजन कीर्तन लोग कर रहे हैं सीता जी का, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, उनको किस पर भरोसा है, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, क्या लगता है कि राम मंदिर की तर्ज पर सीता मंदिर का भला कौन करेगा? सरकार कर सकता है। बहुत सारे लोग वायदा किए हैं, मोदी जी भी कह चुके हैं, नीतीश जी भी कह चुके हैं, चिराग पासवान भी आके कह चुके हैं यहाँ से, तो कौन करेगा भला इस मंदिर का? अभी तो मैंने कोई सरकारें कर सकता है, मैंने पब्लिक तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ अयोध्या में जो बना है, इसके बाद यहाँ भी माने वो लोग को सुविधा हुआ तो यहाँ भी बनेंगे। सरकार समझ सकता है ना क्या करेंगे, हम तो पब्लिक नहीं समझ सकता है। अब सरकार की इच्छा होगी तब ना। सरकार की इच्छा लगती है कि नहीं लगती आपको? हमको तो नहीं लगती है। हाँ, हमको नहीं लगती है, बहुत बड़ वादा किए चले गए। आपको क्या लगता है कि सीता माता का मंदिर जो है, चूँकि आमतौर पे अयोध्या की बात तो सब लोग करते हैं, यहाँ की बात कम होती है, सीता मंदिर की बात कम होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूँकि रामायण सर्किट बनेगा तो अयोध्या से इस इलाके को जोड़ा जाएगा तो इस मंदिर का भी भला होगा। आपको उम्मीद है कि इस मंदिर का भी भला होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। माँ की कृपा है, जरूर होगा। जो माता पिता के धर्म से सारा बाल बच्चा पढ़ रहा है तो भक्त के सहारा तो वही करथिन, जरूर होता ही, सब कुछ होगा, सब कुछ। चुनाव में भी लोग बात कर रहा है माता के मंदिर बनाने का। चुनाव के बाद छोड़िए ना, हम गोर लगते हैं, हमार सरकार उहे सब निर्णय करे वाला हथिन। अब चुनाव में तो गज बज अपना वोट के लिए सब अपना वोट लिए कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करता है राम है और सीता। तो चुनाव में जो लोग बात करते हैं वो बिना ऐसे ही बात करते हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है माता जी? नहीं, भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बोलिए जानकी मैया की आज की समैया की जय जय सीता। अपना किशोरी जू के होठा हला बजे चलिए, तो अब बात करेंगे हम यहाँ के महंत जी से, महंत रमजा जी से, उनका क्या कहना है। महंत जी, गाना सुना, हमने भी सुना, आप तो डेली सुनते होंगे भजन, क्या इसका मतलब है गाने का कि इसी धाम को इसी को सरकार बनाना है और यहीं से रहना है सबको, मतलब मिथिला को छोड़कर नहीं जाना है? क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है ना ऐसी कोमल है और यहाँ का भूमि भी ऐसा कोमल है कि यहाँ से जाने का मन तो किसी को करता नहीं। जैसे कि आप
विवाह प्रसंग में ये तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो संपत्ति नीच गृह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे यहाँ जितनी किशोरी जी की जो प्रॉपर्टी कहिए, संपत्ति कहिए या ऐश्वर्य कहिए, जितना इनके पास में है और शाने न कभी दुख का फरियाद किया न कभी सुख का फरियाद किया। हाँ, अयोध्या वाले तो दुख का भी फरियाद किए। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी जानकी जी बच्ची हैं और उनको ऊपर ख्याल नहीं करेगा तो किसको रखेगा? सरकार ये पुलिस बनाई है, पुलिस लूट रहे हैं, उनके विभाग में सारे कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कभी ये गांव में खोजने जाते हैं कि कहीं दुर्घटना हुई या किसी का नाला नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी का दुर्वा नहीं, किसी को 10-10 घर मिले, किसी को एक भी नहीं, नल जल बना दिया, कहाँ कहाँ पानी चू रही है। अब उसका इंक्वायरी करें। हम अंतिम बात यही कहेंगे कि हम नीतीश सरकार, नंदकिशोर यादव जी और ये सुशील मोदी जिस दिन आए थे जानकी जन्म उत्सव के दिन, उस दिन भी यही बात कहा था कि हमने सुनते सुनते तो कान मेरा बूढ़ा हो गया। करोड़ लाख अरब जब आते कहाँ चले गए, हमने देखा ही नहीं कहीं। आपको लगता है कि इस माताओं का सम्मान हो रहा है, औरतों का सम्मान है इस राज्य में? आपको लगता है? नहीं, औरतों का सम्मान नहीं। माताओं और औरतों का सम्मान नहीं हो रहा है। रास्ता में छेड़खानी होता है तो क्या सम्मान हुआ है? बेटी बहू की कोई इज्जत नहीं, छोटा छोटा बच्चा पर अत्याचार हो रहा है, तब क्या वो सम्मान हो रहा है? आप बताओ, आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान होता है कि महिलाएं डर के जीती हैं? महिलाएं डर के जीती है। महंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उनके आंख में आंसू भी आ गए इस बात को लेकर, और तमाम सारी बातें कि सीता माता हैं तो महिलाओं का सम्मान करने पहला लोग सीखे। महिलाओं में डर का माहौल होता है, इस बात की चिंता रहती है। और साथ साथ सीता माता भी ये चाहती थी कि पहले भगवान राम का भला हो, उनको तकलीफ़ ना हो, उनको तकलीफ़ किसी तरह का नहीं होने के लिए उन्होंने तमाम तरह के त्याग किए। तो आज भी पहले भगवान राम का भला हो रहा है, वहाँ मंदिर बन जाएगा तो सीता माता का मंदिर भी यहाँ बनेगा, भव्य बनेगा। और ये उम्मीद है सबको कि जब पहले राम का भला होगा तो सीता का भी भला होना ही तय है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, सीतामढ़ी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.